हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर टिपटॉप क्लास पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 सभी क्वेश्चन और उदाहरण वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.2। 5.2 में जो फॉर्मूले काम करेंगे, एक तो है अंतिमवा पद और एक है अंतिमवे पद से आरवा पद। इन दोनों फॉर्मूलों को सबसे पहले अपन बेसिक में समझते हैं। देखिए, प्रश्नावली 5.2 के बेसिक में हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। एक तो अंतिमवा पद या फिर कह लो एनवा पद, अंतिमवा पद कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं एनवा पद या फिर कह सकते हैं आखिरी पद। आखिरी पद, अंतिमवा पद, एनवा पद या आखिरी पद, इसे हम ए एन से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, जहां ए एन को कहते हैं एनवा पद, ए को कहेंगे प्रथम पद, एन को कहेंगे पदों की संख्या और डी को कहेंगे सार्व अंतर। डी का नाम क्या रखना है? सार्व अंतर। दो पदों का अंतर निकालने का तरीका A2 में से क्या घटाना है? A1। और एक फॉर्मूला इसमें काम करेगा अंतिम वे पद से आरवा पद ज्ञात करने का। कौन सा? अंतिम वे पद से आरवा पद ज्ञात करने का। अंतिम पद से आरवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए आर बराबर ए एन माइनस आर माइनस का 1 डी। ठीक है, अंतिम पद से आरवा पद, अंतिम पद से आरवा पद ए आर कहलाएगा। अंतिम पद ए एन कहलाएगा। आर जो है पूछा गया पद है, आर को हम कहेंगे पूछा गया पद और डी को हम कहेंगे सार्व अंतर। डी को क्या नाम देंगे? सार्व अंतर। इन दो ही फॉर्मूलों की सहायता से प्रश्नावली 5.2 के बेसिक को हम सॉल्व करेंगे। एक तो अंतिमवा पद और एक आरवा पद। एक आपको ट्रिक याद रखनी है, कई बार कंफ्यूजन होता है एन और ए एन में, तो इनके बीच में आपको लिखा हुआ देखना है पद। इनके बीच में लिखा हुआ क्या देखना है? पद। पद से पहले कोई संख्या दे रखी है तो एन है और पद के बाद में कोई संख्या दे रखी है तो एन है, ए एन है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहे किसी एपी का 5वां पद, किसी एपी का 5वां पद कितना है? 4। तो पद से पहले 5 तो क्या हो जाएगा? एन, और पद के बाद में 4 क्या हो जाएगा? एन। यह एन और एन पहचानने का तरीका है। ठीक है, इसी बेसिक के साथ स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन। 5.2 का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्नलिखित तालिका में सारणी में रिक्त स्थान भरना है, जहां पर हमें प्रथम पद ए दे रखा है, सार्वंतर डी दे रखा है और इस श्रेणी का एनवा पद जो है वो ए एन हमें दे रखा है। ठीक है, सारणी का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, प्रथम पद ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है और ए एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम ए एन का सूत्र लगाएंगे। ए एन का सूत्र लिखवाया था मैंने, ए प्लस
n माइनस 1d। ए एन हमें ज्ञात करना है, ए का मान 7, एन का मान 8 माइनस 1 और डी का मान 3। ए एन बराबर कितना हो गया, 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7 गुणा में कितना है 3। ए एन बराबर 7 प्लस 7 21। ए एन 21 और 7 कितना हो गया 28। तो इस एपी का जो ए एन व पद है वो 28 होगा, जो कि हमें ज्ञात करना था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है सारणी का ए का मान -18 है, डी का मान हमें ज्ञात करना है, एन का मान 10 और ए एन का मान 0 दिया गया है। ठीक है, सूत्र लगा दो वही ए एन वाला। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 डी। ए एन का मान कितना है 0, ए का मान माइनस का 18, एन की जगह कितना रखेंगे 10 माइनस का 1 और डी का मान हमें क्या करना है ज्ञात। माइनस का 18 उधर गया तो प्लस का 18, 10 में से 1 गया तो 9, 7 में डी। माइनस के 18 के बटे में कितना आ जाएगा 9, बराबर में डी। भाग दिया 9 दूना 18 बराबर में डी। तो डी का मान कितना आ गया माइनस का 2। यही डी का मान हमें क्या करना था ज्ञात। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसका थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है ए का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान माइनस का 3 है, एन का मान 18 है और ए एन का मान माइनस का 5 है। तो यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं ए एन वाला। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस का 1 डी। ए एन का मान -5 है, ए का मान हमें ज्ञात करना है, एन का मान 18 है माइनस का 1 और डी का मान माइनस का 3 है। ठीक है, यहां तक माइनस का 5 बराबर में दे रखा है ए प्लस 18 में से 1 गया तो 17 और माइनस का 3। माइनस का 5 बराबर में ए प्लस माइनस माइनस 17 तो 51, माइनस का 51 इधर आया तो प्लस का 51, माइनस का 5 बराबर में ए। तो ए का मान निकालते हैं, 50 में से 4 घटाएंगे तो 46, यानी 51 में से 5 गया तो 46। ए का मान कितना आ जाएगा 46। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में टेबल है, ए का मान तो है माइनस का 18.9, डी का मान 2.5, एन का मान ज्ञात करना है, ए एन का मान 3.6 में दे रखा है। ठीक है, इसे ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस का 1 डी। ए एन की जगह 3.6 रखेंगे, ए का मान माइनस का 18.9, एन का मान हमें क्या करना है ज्ञात और डी का मान कितना दे रखा है 2.5। ये रहा 3.6, माइनस का 18.9 इधर आया तो प्लस का 18.9 बराबर में दे रखा है एन माइनस का 1 और गुणा में है 2.5। जोड़ते हैं 9 और 6 15 की 5 हासिल 1, 8 और 1 9 और 3 12 की 2 हासिल 1, 1 और 1 2, एक के बाद क्या लगा दिया दशमलव, बराबर में है n माइनस का 1 और गुणे में है 2.5। 22.5 के बटे में ये 2.5 गुणा में था भाग में आ गया और बराबर में क्या है n माइनस का 1। एक अंक बाद दशमलव से एक अंक बाद दशमलव कटा, ऊपर 225 है नीचे 25 है, 25 नामा 225 भाग कितनी बार गया 9 बार। माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1 हो गया, बराबर में क्या है n। तो फाइनली n का जो मान आया 9 रे कितना हो जाएगा 10। यही n का मान इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था ज्ञात। ठीक है, अब इसका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है ए का मान 3.5, डी का मान 0, एन का मान 105 और ए एन का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, सूत्र लगाते हैं ए एन वाला। ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस का 1 डी। ए एन का मान हमें ज्ञात करना है, ए का मान 3.5 हो गया प्लस एन का मान 105 है माइनस का 1 और डी का मान 0। ए एन का मान हम ज्ञात करेंगे है 3.5 एज इट इज है। 105 में से 1 से गुणा 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 104 गुणा में 0। ए एन बराबर 3.5, 104 में 0 गया, 104 को 0 से गुणा किया तो 0, ए एन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 3.5।
an का मान यानी अंतिम पद का मान कितना आ जाएगा 3.5। ठीक है, इस तरह से पहले क्वेश्चन में जो टेबल में हमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 रिक्त स्थान दे रखे हैं, उनको हम इस तरह से भर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, बस एक फॉर्मूले में हमारे पास यानी an वाले सूत्र में 1 2 3 4 पद हैं, कोई भी 3 पद हमें देगा और चौथा पद हम ज्ञात करेंगे। यही इस प्रश्नावली का बेसिक थीम है। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए और उत्तर दीजिए। पहला दे रखा है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद हमें ज्ञात करना है। एक समांतर श्रेणी हमें दे रखी है एपी, ये दे रखा है 10 7 4 डॉट 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 डॉट। सबसे पहले ए का मान जो दे रखा है प्रथम पद 10 हो गया, डी का मान निकालते हैं दूसरे में यानी 7 में पहला पद 10 घटाएंगे तो माइनस का 3 हो गया। मैंने बताया था पद से पहले n होता है तो n का मान कितना हो गया 30, पद के बाद में an होता है तो an का मान हमें क्या करना है ज्ञात। वही 3 पद हमें दे रखे हैं, चौथा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाते हैं an बराबर a प्लस n माइनस का 1 d। a n की जगह कितना रखेंगे यहाँ पे 30, a का मान कितना है 10, n का मान कितना है 30 माइनस का 1 और d का मान कितना है माइनस का 3। a 30 बराबर हो गया 10, 30 में से 1 गया तो कितना बचा 29 और गुणा में कितना है माइनस का 3। ठीक है, a 30 बराबर कितना दे रखा है 10 प्लस माइनस माइनस गुणा कराते हैं, 3 नाम 27 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8 माइनस का 87। a 30 का मान निकालते हैं, 10 में 87 गया तो माइनस का 77। तो इस AP का जो 30वां पद है वो माइनस का 77 होगा। माइनस 77 ऑप्शन में कहा मैच कर रहा है सी, यानी इसका सी विकल्प सही है। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का 11वां पद हमें ज्ञात करना है। जो समांतर श्रेणी में पद हमें दे रखे हैं माइनस का 3 माइनस का 1/2 2 डॉट डॉट डॉट। तो इस समांतर श्रेणी में पहला पद तो दे रखा है माइनस का 3, डी का मान निकालते हैं दूसरा पद, दूसरा दे रखा है माइनस का 1/2 और पहला दे रखा है घटाना है, पहला दे रखा है माइनस का 3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, माइनस का 1 लघुत्तम लेते हैं, 2 को 3 से गुणा किया 2 3 6 बटे में कितना आ जाएगा 2, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5 बटे में कितना आ जाएगा 2। पद से पहले n का मान कितना हो जाएगा 11 और 11वां पद हमें ज्ञात करना है यानी a n का मान हमें क्या करना है ज्ञात। an ज्ञात करने के लिए इसमें an का सूत्र लगाते हैं। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस का 1 d। ठीक है, a n की जगह कितना रखेंगे हम 11, a का मान कितना रखेंगे माइनस का 3, n का मान क्या रखेंगे 11 माइनस का 1 और d का मान क्या रखेंगे 5/2। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, a11 बराबर माइनस का 3 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 गुणा में कितना है 5/2। 2 से 10 को कितनी बार काट दिया 5 बार। a11 बराबर कितना आ गया माइनस का 3 प्लस 5 को 5 से गुणा किया तो 25। a11 बराबर 25 में से 3 गया तो कितना बचेगा 22। तो इस एपी का 11वां पद कितना आ जाएगा 22। चेक करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में बॉक्स में हमें अज्ञात पद क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। देखो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट टाइप जिसमें हमें आगे पद दे रखा है उसमें हमें विलोपन विधि लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड टाइप हमें आगे पद अगर नहीं दे रखा है तो उसमें हमें विलोपन विधि लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे अज्ञात पद यानी लुप्त पद जो है उसको कैसे निकालना है। ये कोई समांतर श्रेणी में है, इसका पहला पद हमें दे रखा है, तीसरा पद हमें दे रखा है, दूसरा पद A2 हमें क्या करना है ज्ञात। किसी भी समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद अज्ञात हो उसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास A और D का होना जरूरी है। जब तक A और D नहीं है तब तक हम वो पद ज्ञात नहीं कर सकते। देखना ये है A दे रखा है तो D कैसे निकालना है, दोनों नहीं दे रखा है तो उसको कैसे निकालना है। ठीक है, इस समांतर श्रेणी में पहला पद जो A है वो 2 दे रखा है और जो तीसरे नंबर का पद है वो 26 दे रखा है, तो D निकालना है हमें इसमें। तीसरे नंबर के पद का फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है बेसिक में a + 2d बराबर कितना हो गया 26।
यहां a के स्थान पे a का मान कितना रख देंगे 2, तो हमें d यानी 2d वाले पद का मान मिल जाएगा बराबर में 26। 2d का मान निकालते हैं तो ये तो रहा 26 प्लस का 2 इधर आया तो माइनस का 2, 26 में से 2 घटाना है तो कितना बचेगा 24, और d का मान निकालते हैं तो 24 के बटे में कितना आ जाएगा 2, और इसमें हमने भाग दिया तो d का मान कितना आ गया 12। ठीक है, दूसरे नंबर का पद यानी a2 हमें ज्ञात करना है, तो तरीका क्या था, पहले में d जोड़ देते हैं। तो पहला पद कितना है 2 और d कितना निकाल लिया 12, 12 और 2 को जोड़ते तो कितना हो जाएगा 14 यानी a2, और a2 ही हमारा बॉक्स था यानी अज्ञात पद था, तो इसमें अज्ञात पद का मान कितना आ गया 14। ठीक है यहां तक। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। इसके सेकंड क्वेश्चन में हमें आगे पद नहीं दे रखा है, तो इसको हम विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे। कैसे, ये दो ही टाइप है, एक तो फर्स्ट टाइप जो हमने पहले क्वेश्चन में की है, एक सेकंड टाइप जो अब हम करेंगे। पहला पद नहीं दे रखा है, दूसरा दे रखा है, तीसरा नहीं दे रखा है, चौथा दे रखा है, तो इसका पहला और तीसरा पद हमें ज्ञात करना है। दूसरा जो पद है वो हमें कितना दे रखा है 13, और इसका जो चौथा पद है वो कितना दे रखा है 3। तो दूसरे पद का सूत्र होता है a प्लस डी 13 के बराबर, पहला समीकरण हो गया। चौथे नंबर का पद दे रखा है a प्लस का 3d और ये 3 के बराबर, दूसरा समीकरण हो गया। इन दोनों समीकरणों को हम कौन सी विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करेंगे तो a और d का मान हमें मिलेगा, उसी a और d की सहायता से हम इसका पहला और तीसरा पद ज्ञात करेंगे। विलोपन विधि तीसरी प्रश्नावली में हमने पढ़ रखी है। दोनों समीकरणों में कोई पद एक समान होना चाहिए, उसके चिन्ह विपरीत होने चाहिए, उनको विलोप करके बाकी पदों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो a और a समान है, चिन्ह चेंज करेंगे नीचे वाले समीकरण के, प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, ऐसे a को काटा जा सकता है। माइनस के 3d में से 1d गया तो माइनस का 2d, और यहां 13 में से 3 घटाया तो 10। d का मान निकालते हैं, 10 के बटे में कितना आ जाएगा माइनस का 2, और भाग देंगे तो कितना आ जाएगा d का मान माइनस का 5। यही d का मान समीकरण नंबर 1 में d की जगह रखते हैं तो a का मान मिलता है, तो यहां लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो समीकरण नंबर 1 था a प्लस डी, डी के स्थान पे माइनस का 5 और बराबर में था 13। यहां से a का मान निकाला 13, माइनस का 5 इधर आया तो प्लस का 5 हो गया। फाइनली a का मान निकालते हैं, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। तो a का मान कितना आ गया 18। a हमारा a1 था, तो प्रथम पद का मान कितना मिल गया 18। इसी तरह हमें कौन से पद का मान निकालना है, तीसरे नंबर के पद का। तीसरे नंबर के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर में d जोड़ते हैं। दूसरे नंबर में कितना दे रखा है 13, d का मान कितना है माइनस का 5, 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा 8। तीसरे नंबर का पद हमें ज्ञात करना था, तो तीसरे नंबर का पद कितना आ गया 8। इस तरह से हम दो पद क्या कर सकते हैं ज्ञात। ऐसे हमें दो टाइप के क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे, इसी सेम प्रोसेस से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसका थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है 5 बॉक्स 9 1/2 ऐसे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात करेंगे। पहला पद हमें दे रखा है, पहला पद हमें दे रखा है तो विलोपन विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पहला पद a कितना दे रखा है 5, और क्या दे रखा है हमें, पहला दूसरा तीसरा 9 सही 1/2, चौथे नंबर का पद दे रखा है। a4 कितना दे रखा है 9 सही 1/2। चौथे नंबर के पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस का 3d, यही होता है। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करो तो 2 नाम 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, और बटे में कितना आ जाएगा 2, 19/2। a के स्थान पे a का मान कितना रख दिया 5, प्लस में दे रखा है 3d और बराबर में दे रखा है 19/2। 3d का मान निकालते हैं, बराबर में कितना है 19/2, प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का 5। फिर दे रखा है 3d बराबर 19 माइनस 2 का लघुत्तम लेने के लिए 5 से गुणा किया, 2 पंजो 10 और बटे में कितना हो जाएगा 2। कैलकुलेट करें आगे, ये तो रहा 3d, 19 में 10 गया तो 9, बटे में कितना आ जाएगा 2। 3 का भाग 3 कम 3 d बचा, 3 का भाग 3 तिया 9, साथ में बटे में 2 बचा। तो a का मान भी है d का मान भी है। कौन कौन से पद हमें ज्ञात करने हैं, एक तो हमें दूसरे नंबर का पद ज्ञात करना है।
दूसरे नंबर का पद ज्ञात करने के लिए पहले पद में डी जोड़ देंगे। पहला जो पद दे रखा है वो 5 है और डी का मान अभी अभी हमने तैयार किया था 3/2। ठीक है, लघुत्तम लेते हैं, 5 को 2 से गुणा किया 10 प्लस का 3 और बटे में 2, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 बटे में 2 और 2 का भाग देते हैं, 2 6 12, कितनी बार गया 6 बार, कितना बचा 1 और बटे में कितना आ जाएगा 2। प्रश्न में मिश्र भिन्न था इसलिए हम 13/2 भी लिख सकते हैं और चाहे तो मिश्र भिन्न 6 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। दूसरे नंबर के बाद में इसी में हमें तीसरे नंबर का पद और ज्ञात करना था। तीसरे नंबर के पद के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर में डी जोड़ देंगे। दूसरे नंबर का पद अभी अभी कितना निकाला था 13/2 और डी के स्थान पे डी का मान कितना निकाला है 3/2। इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ऊपर कितना आ जाएगा 13 प्लस 3, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16 बटे में कितना आ जाएगा 2। तो तीसरे नंबर का पद 16 में 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा 8। तो इस एपी के जो तीसरे नंबर का पद है वो कितना आ गया 8। ठीक है, इस तरह से इसका दूसरा और तीसरा पद हमें क्या करना था ज्ञात। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। कोई भी अगर डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पहला पद -4 दे रखा है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ज्ञात करना है, छठा पद 6 दे रखा है। तो पहला पद ए हमें -4 दे रखा है, छठा पद यानी A6 का मान 6 है। तो छठे पद का सूत्र होता है a प्लस का 5d जो 6 के बराबर है। ए के स्थान पे -4 रखा, प्लस का 5d बराबर में 6 दे रखा है। 5d का मान निकालते हैं, 6 -4 इधर आया तो प्लस का 4, 6 और 4 जोड़ते हैं तो 10, d का मान निकाला 10 के बटे में कितना आ गया 5, 5 का भाग दिया 5 दूना 10, d का मान 2 आ गया। d भी है a भी है, जो पद आपको निकालते जाओ। दूसरे नंबर का पद निकालना है तो सूत्र होता है पहले पद में डी जोड़ना। पहला पद -4 है, डी का मान प्लस का 2 है, घटाया तो कितना आ जाएगा -2। तो इसका दूसरे नंबर का जो पद आएगा वो -2 आएगा। ठीक है, तीसरे नंबर का पद हमें निकालना है तो दूसरे नंबर के पद में हमें डी जोड़ना है। दूसरे नंबर का पद -2 है, डी हमें प्लस का 2 दे रखा है, 2 में से 2 गया तो 0, तो इस एपी का तीसरा पद जो है वो 0 है। चौथे नंबर का पद हमें निकालना है तो तीसरे नंबर के पद में डी जोड़ना है। तीसरे नंबर का पद हमें 0 दे रखा है, डी का मान 2 दे रखा है, दोनों को जोड़ा तो 2, तो इसके चौथे नंबर का पद कितना आ जाएगा 2। आखिरी पांचवा पद हमें जोड़ना है तो चौथे नंबर के पद में डी जोड़ना है। चौथे नंबर का पद 2 है, डी भी 2 है, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो ये पांचवा पद कितना आ जाएगा 4। इस तरह दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा पद हमें क्या करना था ज्ञात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके पांचवें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, पहला पद हमें ज्ञात करना है। पहला पद अगर अज्ञात होता है तो हमें विलोपन विधि लगानी है। दूसरा पद दे रखा है 38, तीसरा चौथा पांचवा ज्ञात करना है और छठा पद दे रखा है -22। तो इसमें दूसरे नंबर का जो पद है वो तो हमें 38 दे रखा है और छठे नंबर का जो पद है वो -22 दे रखा है। ठीक है, दूसरे नंबर का पद होता है a प्लस डी जो 38 के बराबर है। समीकरण नंबर कौन सा हो गया 1। और छठे नंबर के पद का सूत्र होता है a प्लस का 5d, ये -22 हमें दे रखा है और ये समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों पर हम विलोपन विधि लगाकर इन्हें हल करेंगे। कौन सा मेथड लगाते हैं, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों में एक पद बराबर है a और a, चिन्ह चेंज कर दो, प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस और माइनस का था प्लस, और a से 1 हट गया। माइनस के 5d में से 1d गया तो माइनस का 4d, और यहाँ पे 38 और 22 दोनों प्लस के हैं तो 38 और 2 40 और 20 60 हो जाएगा। d का मान निकालते हैं, 60 के बटे में कितना आ जाएगा -40, भाग देते हैं 4 का, 4 एकम 4, 4 पंजो 20, चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का, तो d का मान आ गया -15। अब d का मान समीकरण नंबर 1 में यहां रख देंगे तो किसका मान मिल जाएगा a का, तो d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो a प्लस डी की जगह -15,
और बराबर में दे रखा है 38। ए का मान निकालते हैं, माइनस का 15 इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का 15। कैलकुलेट करो, ए बराबर 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 3 और 1 4 5 53। तो इसमें ए यानी प्रथम पद कितना आ गया, 53, जो कि हमें क्या करना था, ज्ञात। दूसरा हमें दे रखा है तीसरे नंबर का पद हमें निकालना है। तो तीसरे नंबर का पद क्या होगा, दूसरे में डी जोड़ना है। दूसरा कितना है 38 और डी का मान कितना है माइनस का 15। घटाओ देखो, 8 में से 5 गया तो 3 और 3 में से 1 गया तो 2। तो इसके तीसरे नंबर का पद कितना आ गया, 23। चौथे नंबर का पद निकालना है तो क्या करना है, तीसरे में डी जोड़ना है। तीसरा है 23 और डी है माइनस का 15। घटाया कितना आ जाएगा, 8। तो इस एपी का चौथा पद कितना आ गया, 8। इसी तरह हमें पांचवा पद ज्ञात करना है, तो चौथे पद में क्या जोड़ देंगे, डी। चौथा पद हमें दे रखा है 8, डी का मान माइनस का 15। घटाया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7। तो इस एपी का पांचवा पद कितना आ गया, माइनस का 7। इस तरह हमें पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा पद क्या करना था, ज्ञात। यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, ये बेसिकली क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर फिर भी कोई चीजें समझ में नहीं आती है तो वीडियो को रिपीट करके देखना, आपकी कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी में ए प्रथम पद 3 हो गया। सारवंतर डी निकालने के लिए दूसरे पद 8 में पहला पद 3 घटाएंगे तो 5 हो गया। पद के आगे एन होता है तो एन का मान 78 हो गया। पद से पहले कौन सा पूछ रहा है, तो ये एन पूछ रहा है। एन हमें क्या करना है, ज्ञात। मैंने आपको समझा रखा है कि ए एन वाले सूत्र से हम बाकी के मान पूछे गए ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 डी। ए एन की जगह 78 रखा, ए का मान 3 दे रखा है, एन का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान 5। 78 प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 3, बराबर में क्या बचा, एन माइनस का 1 और 5। 78 में से 3 गया तो 75, बराबर में क्या आ जाएगा, एन माइनस का 1 गुणा में 5। 5 गुणा से कहा आ जाएगा, भाग में। तो 75 के भाग में कितना आ जाएगा, 5, बराबर में कितना आ गया, एन माइनस का 1। 5 का भाग दिया, 5 एकम 5 और 5m 25, बराबर में एन माइनस 1। माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, बराबर में एन। 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16। यानी इस एपी का 16वां पद 78 है। क्वेश्चन पूछा था कौन सा पद 78 है, तो आंसर क्या होगा, 16वां पद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पदों की संख्या यानी एन का मान हमें क्या करना है, ज्ञात। ठीक है ना। सबसे पहले एक एपी हमें दे रखी है, इसका जो पहला पद ए है वो 7 है। डी का मान निकालते हैं तो दूसरे पद 13 में पहला पद 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। अंतिम पद ए एन जो दे रखा है वो 205 है और पदों की संख्या एन का मान हमें क्या करना है, ज्ञात। इसमें सूत्र लगाओ ए एन का। इसमें सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 डी। ए एन की जगह कितना रखा, 205। ए का मान कितना है, 7। एन हमें क्या करना है, ज्ञात, और डी का मान 6। 205 हमें दे रखा है, प्लस का 7 उधर गया तो माइनस का 7, बराबर में एन माइनस का 1 और गुणा में 6। 205 में 7 गया तो 198 है, बराबर में क्या बचा, एन माइनस का 1 गुणा में 6। 198 के भाग में कितना आ गया, 6, बराबर में क्या है, एन माइनस का 1। 198 में 6 का भाग देते हैं, 6 त्यों 18, 6 त्यों 18 33 बार जाएगा, बराबर में कितना है, एन माइनस 1। अगर हमें एन माइनस 1 को किसके बराबर रख देते हैं, 33 के बराबर, यही तो आया था। एन का मान निकालेंगे तो 33 माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1 हो गया। 33 और 1 को जोड़ते हैं तो 34, यानी एन का मान कितना आ गया, 34। इस एपी में पदों की संख्या कितनी है, 34। ठीक है, ऐसा सिमिलर एक क्वेश्चन और है, सेकंड हमें देखना है। एपी हमें दे रखा है 18, 15 सही 1/2, 13 और माइनस का 47। इस एपी में प्रथम पद ए का मान कितना हो गया, 18। डी का मान निकालते हैं, दूसरा पद 15 सही 1/2 में पहला पद 18 हमें घटाना है।
मिश्र बिन को साधारण बिन में चेंज करेंगे तो 15 दूना 30, 30 और ये कितना हो गया 31, 31/2 और फिर दे रखा है माइनस का 18। एलसीएम लेते हैं तो 31 माइनस 18 दूना कितना हो जाएगा 36, बटे में कितना आ जाएगा 2, 31 में से 36 गया तो माइनस का कितना आ जाएगा 5 और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो डी का मान आ गया माइनस का 5/2। अंतिम पद माइनस का 47 है, यानी ए एन का मान माइनस का 47 है। और पदों की संख्या एन हमें क्या करना है ज्ञात। एन ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1d, ठीक है ना। ए एन का मान माइनस का 47, ए का मान 18, एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान दे रखा है माइनस का 5/2। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म पे। ये तो रहा माइनस का 47, प्लस का 18 उधर गया तो माइनस का 18, बराबर में है n माइनस का 1 और गुणे में है माइनस का 5/2। दोनों माइनस के हैं तो जोड़ दो, 7 और 8 कितना हो गया 15, हासिल 1, 4 और 2 6 माइनस का 65। ये माइनस का 5/2 गुणा में था तो माइनस का 5/2 इसके भाग में आ गया। बराबर में कितना बचा n माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 कहां चला जाएगा गुणा में, तो 65 के गुणा में कितना आ गया 2 और बटे में कितना रह गया 5, बराबर में कितना है n माइनस का 1। 5 से 65 13 बार गया, 13 को 2 से गुणा किया 26, बराबर में n माइनस 1, माइनस का 1 इधर आया तो किसका हो गया प्लस का 1, बराबर में n। 26 और 1 कितना आ जाएगा 27, यानी इस एपी में पदों की संख्या कितनी है 27। ठीक है, यहां तक पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या 150 निम्न एपी का एक पद है या नहीं। मतलब हमें चेक करना है कि इस एपी का क्या यह माइनस 150 पद होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एन डिसाइड करेंगे। यदि एन का मान पॉइंट में और नेगेटिव आया तो यह इस एपी का पद नहीं होगा, क्योंकि n का मान अपूर्ण ऋणात्मक पदों में नहीं होता। n का मान हमेशा पूर्ण होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो n ही डिसाइड करेगा कि यह इस एपी का पद होगा या नहीं होगा। इस एपी में पहला पद a का मान 11 दे रखा है, d निकालते हैं तो दूसरा पद 8, पहला पद 11 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस का 3। मान लेते हैं ये इस एपी का पद है तो अंतिम पद माइनस 150 हो गया। एन से हम पता लगाएंगे कि यह इस एपी का पद होगा या नहीं होगा। सूत्र लगाते हैं ए एन का, क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1d। ए एन की जगह माइनस का 150 रखा, ए की जगह 11, एन हमें ज्ञात करना है और डी की जगह माइनस का 3। माइनस का 150 प्लस का 11 इधर आया तो माइनस का, बराबर में n माइनस का 1 और माइनस का 3। दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस का 161 हो गया, बराबर में n माइनस का 1 माइनस का 3। गुणा वाला माइनस का 3 इसके भाग में चला जाएगा तो माइनस 161 के भाग में माइनस का 3, बराबर में n माइनस का 1। माइनस से माइनस कट गया, 3 का भाग देते हैं, तीनों पंजो 15, 1 3 तिया 9, 10 11 2 पॉइंट 20, 3 छंग 18, मतलब भाग देंगे 161 में 3 का तो अप्रोक्सीमेटली 53.6 बार जाएगा। बराबर में कितना है n माइनस का 1, 53.6 माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, बराबर में n। 53 और 1 कितना हो गया 54, पॉइंट में कितना है 6। तो n का जो मान है पॉजिटिव तो है लेकिन पॉइंट में है, अपूर्ण संख्या में है। कौन सी संख्या में है, अपूर्ण संख्या में, पूरी संख्या नहीं है। दशमलव वाली संख्या को हम अपूर्ण संख्या कहते हैं। अपूर्ण संख्या में होने के कारण माइनस 150 इस एपी का पद नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, अतः इस एपी का पद माइनस 150 नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हमें देखना था कि कोई पद किसी एपी का होगा या नहीं होगा। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन नंबर 6 में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी।
आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर कोई डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, एक समांतर श्रेणी का 31वां पद हमें ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझना, इस एपी का 31वां पद हमें ज्ञात करना है और हम जानते हैं 31वें पद का सूत्र होता है a प्लस 30d। कोई से भी पद का सूत्र बना सकते हैं, बस हमें a तो सब में जोड़ना ही है। जितना नंबर का पद ज्ञात करना है उससे एक कम d लेना होता है। जैसे 31वें नंबर का पद ज्ञात करना है तो उससे एक कम d यानी 30d लेकर हमें जोड़ना है। तो हमें कोई सा पद ज्ञात करने के लिए a और d का मान होना आवश्यक है। तो जो प्रश्न में हमें दे रखा है उसकी सहायता से हम a और d ज्ञात करके इस एपी का 31वां पद ज्ञात करेंगे। आगे हिंट दे रखा है 11वां पद 38 है। इस एपी का जो 11वां पद A11 है वो कितना दे रखा है 38 और 16वां पद 73 है। इस एपी का 16वां पद A16 जो है वो हमें दे रखा है 73। 11वें पद का सूत्र होता है a प्लस का 10d बराबर में 38। समीकरण नंबर कौन सा हो गया 1। 16वें पद का सूत्र होता है a प्लस का 15d बराबर में हो गया 73 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। इन दोनों ही समीकरणों को हम कौन सी विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। इन दोनों ही समीकरणों को हम कौन से विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। तो हमें a और d का मान मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक आगे देखो, a और a जो है वो पदों में समानता होने के कारण चिन्ह चेंज करेंगे। तीनों प्लस के हैं, तीनों किसके हो गए माइनस के। a से a यहां से कट गया, माइनस के 15d में से 10d गया तो कितना बचेगा माइनस का 5d। माइनस के 73 में से 38 घटाना है तो 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा 5। फिर 6 में से 3 गया कितना बचेगा 3। बड़ी संख्या माइनस की, माइनस से माइनस यहां से कट गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां से हमें d का मान निकालना है तो 35 के बटे में कितना आ जाएगा 5 और भाग दिया d का मान कितना आ जाएगा 5 7 35। अब यही d का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखकर a का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर d का मान रख दो तो a प्लस का 10, d के स्थान पे 7 और बराबर में कितना आ गया 38। a का मान निकालते हैं 10 7 70 बराबर में कितना हो गया 38। a का मान फाइनली निकालेंगे तो प्लस का 70 इधर आया तो किसका हो गया माइनस का। घटाओ देखो, a बराबर 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, 6 में से 3 गया तो 3, बड़ी संख्या माइनस की। a का मान तो है माइनस का 32, d का मान कितना है 7। इन्हीं a और d की सहायता से इस एपी का 31वां पद हमें ज्ञात करना है। a 31 का सूत्र क्या होता है a प्लस 30d। a के स्थान पे a का मान माइनस का 32 प्लस का 30, d के स्थान पे d का मान 7। माइनस का 32 प्लस 7 या 21 210 प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 गया तो 8। फिर यहां कितना हो जाएगा 0, 10 में से 3 गया तो 7। फिर यहां कितना हो गया 1, बड़ी संख्या प्लस की है तो रिजल्ट प्लस में रहेगा। इस एपी का जो 31वां पद है वो माइनस, इस एपी का जो 31वां पद है वो 178 है और यही 31वां पद हमें क्या करना था ज्ञात। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहां तक कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, एक एपी में 50 पद हैं तो इसका मतलब अंतिमवा पद 50वां पद ही होगा, जिसमें तीसरा पद 12 है, अंतिमवा पद यानी 50वां पद 106 है, 29वां पद हमें क्या करना है ज्ञात। तो किसी एपी का 29वां पद यानी A29 हमें क्या करना है ज्ञात। अब 29वें पद का सूत्र हो जाएगा a तो जोड़ना ही है, 29 में से एक कम 28 और d लेना है। तो a और d जब तक नहीं होंगे तब तक हम 29वां पद ज्ञात नहीं कर सकते। इस एपी का तीसरा पद हमें 12 दे रखा है, तीसरा पद यानी A3 और इसका मान दे रखा है 12। अंतिमवा पद होता है an, है ही टोटल 50 पद तो अंतिमवा पद 50वां पद और उसका मान हमें दे रखा है 106। तीसरे पद का सूत्र होता है a प्लस का 2d जो हमें 12 दे रखा है यानी पहला समीकरण, और 50वां जो पद होता है वो होता है a प्लस 49d
जो हमें दे रखा है 106, समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2। इन दोनों समीकरण पर फिलहाल अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, सेम उसी तरीके से करना है। इन दोनों समीकरणों पर हमें कौन सी विधि लगानी है, विलोपन विधि। और विलोपन विधि से हम क्या करेंगे, ए डी निकालेंगे। ए डी बाद में 29वें पद के सूत्र में रखेंगे तो 29वां पद मिल जाएगा। तीनों ही प्लस के थे, तीनों किसके हो गए, माइनस के। ए से ए कट गया, माइनस के 49 डी में 2 डी गया तो माइनस का 47 डी। ठीक है, यहां पे घटाओ, देखो प्लस माइनस माइनस होगा। 6 में से 2 गया तो 4, 10 में से 1 गया तो 9, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस से माइनस कट जाएगा। डी का मान निकालते हैं, 94 के बटे में कितना आ जाएगा 47, 47 दूने 94, तो डी का मान कितना आ गया 2। यही डी का मान समीकरण नंबर 1 में डी की जगह रखकर किसका मान निकालते हैं, ए का मान। तो यहां लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा a प्लस का 2, डी के स्थान पे 2 बराबर में 12। यहां पे हो जाएगा a प्लस 2 दूना 4 बराबर में 12। a का मान निकालते हैं, प्लस का 4 इधर आया तो माइनस का 4, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8। a का मान 8 है और d का मान 2 है। इस AP का हमें 29वां पद ज्ञात करना है। 29वें पद का सूत्र होता है a प्लस 28d। ए के स्थान पे ए का मान 8 रख दिया, 29, 28, डी के स्थान पे डी का मान कितना रखना है 2। तो यहां पे 8 प्लस 28 दूना 56, 56 और 8 को जोड़ते हैं तो 64। यानी इस एपी का जो 29वां पद हमें ज्ञात करना था वो कितना हो जाएगा 64। यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और माइनस का 8 है तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा, यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो हमें प्रश्न में दे रखा है, सबसे पहले यहां पे लिखते हैं इस एपी का तीसरा और 9वां पद। एक तो तीसरा पद दे रखा है और एक हमें 9वां पद दे रखा है। 4 और माइनस का 8 है तो तीसरा पद तो 4 हो गया, 9वां पद माइनस का 8 हो गया। तीसरे पद का जो सूत्र होता है वो a प्लस का 2d बराबर में कितना दे रखा है 4, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। 90वें पद का सूत्र हो जाएगा a प्लस का 8d बराबर में माइनस का 8 और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। दोनों समीकरण पर कौन सी विधि लगाएंगे हम, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में a और a समान है पद। ठीक है, चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस और माइनस का था प्लस। ए से कट गया, माइनस के 8d में से 2d गया तो माइनस का 6d, प्लस का 8 और प्लस का 4 जुड़कर प्लस का 12। डी का मान निकालते हैं, 12 के बटे में कितना आ जाएगा माइनस का 6 और भाग दिया 6 दूना 12 माइनस का 2। यही डी का मान समीकरण नंबर 1 में डी की जगह रखेंगे तो ए का मान मिल जाएगा। तो यहां लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो a प्लस का 2 डी के स्थान पे माइनस का 2 बराबर में 4। a का मान प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 बराबर में 4। a का मान निकालते हैं, माइनस का 4 इधर आया तो प्लस का 4, 4 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना हो गया 8। प्रश्न ये पूछा था कि इस एपी का कौन सा पद शून्य है, तो मान लेते हैं इस एपी का an वां पद क्या है, शून्य है। कौन सा पद यानी n का मान हमें क्या करना है ज्ञात, कौन सा पद यानी n का मान क्या करना है ज्ञात। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस का 1d और ये किसके बराबर है 0 के बराबर। a के स्थान पे a का मान कितना निकाल लिया 8, कौन सा पद तो n हमें ज्ञात करना है। d का मान भी निकाल लिया था माइनस का 2 बराबर में 0। n माइनस 1 एंड माइनस का 2 तो रहने दो, प्लस का 8 इधर आया तो माइनस का 8 हो गया। n माइनस 1 निकालोगे तो माइनस के 8 के बटे में कितना आ जाएगा माइनस का 2, गुणा से कहाँ आ गया भाग में, माइनस से माइनस कटा, n माइनस का 1 2 का भाग दिया कितनी बार गया 4 बार। n का मान निकालते हैं, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, 4 और 1 कितना हो गया 5,
इस एपी का अगर हम पांचवा पद देखें तो वो शून्य होगा। यही प्रश्न था, कौन सा पद शून्य होगा? पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सारवंतर हमें ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार ध्यान से सुनना, 17वां पद यानी A17 उसके 10वें पद से यानी A10, 7 अधिक का मतलब जोड़ना, है का मतलब बराबर। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो 17वें पद का मान निकालने के लिए 10वें पद में 7 जोड़ दिया, सारवंतर ज्ञात करना है। तो ये तो रहा 17वां पद। 17वें पद का सूत्र होता है A प्लस का 16D। 17वें पद का सूत्र क्या होता है? A प्लस का 16D। 10वें पद का सूत्र क्या होता है? A प्लस का 9D और प्लस में कितना दे रखा है? 7। A यहां पे भी है, इधर भी है, काटा जा सकता है। 16D प्लस का 9D इधर आया तो माइनस का 9D, बराबर में कितना हो गया? 7। 16D में से 9D गया तो 7D, बराबर में कितना हो गया? 7। और D का मान निकालते हैं तो 7 के बटे में कितना आ जाएगा? 7। फाइनली D का जो मान है वो कितना आ गया? 7 में 7 का भाग दिया तो 1। प्रश्न यही था कि इस एपी का सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर कितने के बराबर है? 1 के बराबर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। कोई भी अगर डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? देखो इस समांतर श्रेणी से पहला पद तो हो जाएगा 3। सारवंतर डी निकालने के लिए दूसरे पद 15 में से पहला पद 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 12। प्रश्न की शर्त दे रखी है, कौन सा पद मान लेते हैं ए nवा पद उसके 54वें पद से यानी A54 132 अधिक है तो उसमें 132 जोड़ दिया। कौन सा पद होगा तो पता नहीं, n के स्थान पे n का मान हमें क्या करना है? ज्ञात। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस का 1d बराबर 54वें पद का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 53d और प्लस में दे रखा है 132। ऐसे कट गया हमारे पास। n माइनस 1 हमें ज्ञात करना है। d के स्थान पे d का मान 12, यहां पर 53 गुणा d के स्थान पे 12 प्लस में 132। n माइनस का 1 12 एज इट इज है, यहां गुणा करो। 12 दूना 24, 12 तिया 36, हासिल 3, 12 पंजो 60, 60 और 3 कितना हो जाएगा? 63 प्लस में 132। n माइनस का 1 और गुणा में 12 दे रखा है, दोनों को जोड़ो। 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 768। यहां से n माइनस 1 का मान निकालते हैं तो 768 के बटे में कितना आ जाएगा? 12। n माइनस 1 का मान निकालते हैं, 12 छिकी 72, ठीक है, 12 पंजो 60, 12 छिकी 72, कितना बचेगा यहाँ पे? 4 और 12 दोनों 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। n का मान निकालते हैं 64, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, 64 और 1 कितना हो जाएगा? 65। इस एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? तो उत्तर होगा इस एपी का 65वां पद। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है, दो एपी का समान अंतर या सारवंतर समान है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना दोनों एपी के सार्व अंतर समान होने के कारण क्या मान लेते हैं? डी है। 100वें पदों का अंतर क्या दे रखा है? 100। प्रश्नानुसार मान लेते हैं पहली एपी का 100वां पद है A100, दूसरी एपी का 100वां पद है A150 और उनका अंतर जो दे रखा है वो अंतर दे रखा है 100। 100वें पद का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 99D
माइनस दूसरी एपी का 100वां पद हो जाएगा ए डेस प्लस 99D और बराबर में दे रखा है 100। दोनों का सार्वंतर समान था तो मैंने डी रखा है, लेकिन दोनों ही एपी के प्रथम पद के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, इसलिए पहले एपी का पहला पद ए रखा तो दूसरी एपी का पहला पद ए डेस रखा। कोष्टक हल करो, ए प्लस 99D माइनस अंदर गया तो ए डेस भी माइनस का और 999D भी माइनस का, बराबर में 100 दे रखा है। 999D से 99D कट जाएगा, क्या बचा a माइनस का a डेस बराबर में 100। इसे हमने नाम दिया समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न में यह है कि हजारवें पदों का अंतर हमें ज्ञात करना है। वापस प्रश्नानुसार दोनों एपी के हजारवें पदों का अंतर हमें ज्ञात करना है। पहली एपी का हजारवा पद ए हजार, दूसरी एपी का हजारवा पद ए डेस हजार, और अंतर माइनस हमें क्या करना है ज्ञात। हजारवें पद का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 999D माइनस दूसरी एपी का हजारवा पद हो जाएगा ए डेस प्लस 999D। ठीक है, दोनों एपी का सार्वंतर समान है dd, लेकिन दोनों एपी का प्रथम पद अलग अलग है ए डेस। हल करे से ये तो रहा a प्लस 999D माइनस अंदर गया तो ए डेस माइनस का और 999D भी माइनस का। 999D प्लस का 999D माइनस का, तो बचा क्या a माइनस ए डेस। अब ये भी समीकरण नंबर 1 से a माइनस ए डेस का मान कितना है 100, तो यहां समीकरण नंबर 1 से मान रख देते हैं। पहली एपी का हजारवा पद ए हजार माइनस दूसरी एपी का हजारवा पद ए डेस हजार बराबर a माइनस ए डेस का मान कितना है 100, तो दोनों एपी के हजारवें पदों का अंतर कितना होगा 100। यही प्रश्न था, यदि दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर 100 है तो हजारवें पदों का अंतर ज्ञात करो, तो हजारवें पदों का अंतर कितना हो जाएगा 100। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है कितनी 3 अंकों की संख्या 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आपको पता लगाना है कि 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहां से होती है। 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होती है। 3 अंकों की संख्या खत्म कहां पे होती है 999 पे खत्म होती है। तो इन्हीं के बीच में केवल उन संख्याओं को गिनकर बताना है जिसमें कितने का भाग चला जाए 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 100 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 101 में नहीं जाएगा, 102 में, 103 में, 104 में नहीं जाएगा, लेकिन 105 में जाएगा। तो 7 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या कितनी आ जाएगी 105। आखिरी संख्या 999 में नहीं जाएगा, 98 में नहीं जाएगा, 97 में नहीं जाएगा, 96 में नहीं जाएगा, 95 में नहीं जाएगा, लेकिन 94 में 7 का भाग चला जाएगा। तो अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी 994। तो 3 अंकों के 7 से विभाज्य संख्या की शुरुआत करेंगे 105 से और खत्म करेंगे 994 पे। उसकी हम पहले एपी तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहां लिखते हैं 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याओं की एपी। तो पहला पद कितना हो गया 105, फिर 7 जोड़ेंगे तो अगला पद 112, 7 जोड़ेंगे तो 119 और अंत में कितना आ जाएगा 994। इस एपी का पहला पद ए 105 दे रखा है। सार्वंतर डी निकालने के लिए दूसरे में पहला 105 घटाना है तो 7, अंतिम पद एन का मान 994। कितने पद होंगे एन का मान हमें क्या करना है ज्ञात। ठीक है, एन का सूत्र लगा देते हैं। यहां पे हम जानते हैं ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस का 1 डी। ए एन का मान कितना है 994, ए का मान 105, एन का मान कितना है ज्ञात करना है और डी का मान 994। डी का मान कितना हो गया 7। ये तो रहा 994 प्लस का 105 इधर आया तो माइनस का, बराबर में है n माइनस का 1 और गुणा में है 7। 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ 8, 9 में से 1 गया तो 8। ये 7 गुणा से कहाँ जाएगा भाग में,
बराबर में बचेगा n-1। 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7, 1, 7 दूना 14, 4, 7 7 49, माइनस का एक इधर आया तो प्लस का एक, बराबर में n 127 और ये कितना हो जाएगा 128। यानी 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या कितनी है 128। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज आते हैं। मतलब 10 और 250 के बीच में केवल उन संख्या को लेना है जिसमें 4 का भाग चला जाए। तो 10 में और 250 के बीच में संख्या हम देखते हैं। 10 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 11 में नहीं जाएगा, लेकिन 12 में जा रहा है। तो पहला गुणज कितना हो गया 12। 250 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 49 में भी नहीं जाएगा, लेकिन 248 में 4 का भाग जा रहा है। तो आखिरी गुणज कितना हो जाएगा 248। 10 और 250 के बीच में ही देखना है, 10 से कम नहीं देखना है, 250 से ज्यादा नहीं देखना है। तो पहला गुणज और आखिरी गुणज लेकर हम इसकी क्या बनाते हैं एपी। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की एपी। पहला पद कितना आ जाएगा 12, उसके बाद 4 जोड़ेंगे तो 16, उसके बाद 4 जोड़ेंगे तो 20, और अंतिम पद कितना आ जाएगा 248। ठीक है, इसमें पहला पद ए कितना हो गया 12, डी का मान निकालोगे तो 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। अंतिम पद ए एन हमें कितना दे रखा है 248, और कितने गुणज है एन का मान हमें क्या करना है ज्ञात। सूत्र लगाओ यहां पे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस का 1 डी। ए एन कितना दे रखा है 248, ए का मान कितना है 12, एन का मान हमें क्या करना है ज्ञात, और डी का मान कितना दे रखा है 4। 248 प्लस का 12 इधर आया तो माइनस का 12, बराबर में एन माइनस का 1 और 4। 248 में 12 गया तो 236, बराबर में दे रखा है एन माइनस का 1 गुणा में 4। 236 के भाग में कितना आ जाएगा 4, बराबर में एन माइनस का 1। 4 का भाग दिया, 4 पंजो 20, 4 नाम 36, बराबर में एन माइनस का 1। हमें 59 माइनस का 1 इधर लाना है, प्लस का 1, बराबर में कितना एन 59, और ये कितना हो गया 60। यानी 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या कितनी है 60। यही गुणजों की संख्या में क्या करनी थी ज्ञात। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है एन के किस मान के लिए दोनों ही एपीओ के एनवे पद बराबर हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एपी फर्स्ट के लिए, और फिर यहां पे लिखेंगे एपी सेकंड के लिए, अलग अलग लिख देते हैं। पहली एपी का पहला पद 63 दे रखा है, जबकि दूसरी एपी का पहला पद एडेस मान लेते हैं वो 3 दे रखा है। पहली एपी का सारवंतर डी, दूसरे पद यानी 65 में पहला पद 63 घटाते हैं तो कितना बचेगा 2। दूसरी एपी का सारवंतर डी डेस, दूसरे पद 10 में पहला पद 3 घटाते हैं कितना बचेगा 7। दोनों ही एपी का एनवा पद बराबर हैं, तो इस एपी का एनवा पद एन और इस एपी का एनवा पद एन ये प्रश्नानुसार हमें दे रखे हैं बराबर हैं। ठीक है, दोनों ही एनवे पद क्या है बराबर, तो वो एनवा पद क्या होगा वही एन का मान हमें इसमें भी ज्ञात करना है, वही एन का मान इसमें भी क्या करना है ज्ञात। दोनों एपी के एनवे पद बराबर रखते हैं। ए एन का फॉर्मूला होता है, पहली एपी का एनवा पद हो जाएगा ए प्लस एन माइनस का 1 डी बराबर है, दूसरी एपी का एनवा पद हो जाएगा ए डेस प्लस एन माइनस का 1 डी डेस, और दोनों के एनवे पदों को अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या रख दिया बराबर। ठीक है, प्रथम एपी में ए का मान दे रखा है 63, एन का मान पूछा गया है, और डी का मान 2 दे रखा है। दूसरी एपी में पहला पद ए डेस दे रखा है 3, एन पूछा गया है, और डी डेस दे रखा है 7। ये तो रहा 63, 2 को अंदर गुणा किया तो 2n, 2 को 1 से गुणा किया 2, 3,
7 को n से गुणा किया 7n, 7 को 1 से गुणा किया 7। 63 में 2 घटाते हैं तो कितना बचेगा 61, प्लस में दे रखा है 2n, यहां पे 3 में से माइनस का 7 गया तो कितना बचेगा माइनस का 4। अब हम यहाँ पे n वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं, संख्या वाले पदों को दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो ये तो रहा 2n, प्लस का 7n इधर आया तो माइनस का 7n, माइनस का 4, प्लस का 61 इधर आया तो माइनस का 61। 2n में 7n गया तो माइनस का 5n, माइनस का 4 और 61 माइनस का 65, माइनस से माइनस कटेगा, n का मान निकालेंगे, 65 के बटे में कितना आ जाएगा 5, n का मान 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 1 और 5 3 15, तो n का मान कितना आ गया 13। यानी दोनों ही AP का अगर हम 13वां पद लेंगे तो आपस में बराबर होगा, अर्थात दोनों AP का 13वां पद बराबर है। ठीक है यहां तक। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दे रखा है, वह AP हमें ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। देखो AP का जो तीसरा पद है A3 वो हमें 16 दे रखा है। तीसरे पद का सूत्र होता है A प्लस का 2D बराबर में 16, समीकरण नंबर 1। आगे हमें हिंट दे रखा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो एक तो है सातवां पद A7, पांचवा पद A5, 12 अधिक है तो 12 जोड़ना है, पांचवें पद में तो सातवें पद के बराबर आ जाएगा। सातवें पद का सूत्र होता है A प्लस का 6D, पांचवें पद का सूत्र होता है A प्लस का 4D, प्लस में कितना दे रखा है 12। A इधर भी है, A इधर भी है, कट गया 6D, प्लस का 4D इधर आया तो माइनस का, बराबर में कितना है 12। 6D में 4D गया तो 2D बराबर में 12। D का मान निकालते हैं, 12 के बटे में 2 और भाग दिया तो D का मान 2 6 की 12। यही D का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो A का मान मिलता है। ठीक है, तो यहां पे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये रहा A प्लस का 2 D के स्थान पे 6 बराबर में है 16, A का मान 6 दूना 12 बराबर में 16। A का मान निकालते हैं, प्लस का 12 इधर आया तो माइनस का 12, 16 में से 12 गया तो कितना बचेगा 4। A आपके पास है, D आपके पास है, तो इस AP में 3 पद स्टार्टिंग के निकाल लो। ठीक है, पहला पद A1 होता है जो 4 दे रखा है। दूसरा पद निकालने के लिए पहले पद में D जोड़ना है, पहला पद 4 है, D का मान 6 है, ये हो गया 10। प्रश्न में तीसरा पद हमें 16 दे रखा था, अतः अभिष्ट AP मतलब AP हमें क्या करनी है ज्ञात, अतः AP पहला पद कितना हो गया 4, दूसरा पद कितना हो गया 16, दूसरा पद कितना हो गया 10, तीसरा पद कितना हो गया 16 और डॉट डॉट यही क्रम चलता रहेगा। इस AP का मान हमें क्या करना था ज्ञात। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दे रखा है, AP के अंतिम पद से 20वां पद हमें ज्ञात करना है और AP हमें दे रखी है। देखो इस AP में प्रथम पद A का मान 3 दे रखा है, सार्वंतर D का मान निकालने के लिए 8 में से पहला पद 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। अंतिम पद AN का मान दे रखा है 253। अंतिम पद से जो पद ज्ञात करना होता है इसे आरवा पद कहते हैं, AR का मान दे रखा है 20। अंतिम पद से कोई सा भी पद ज्ञात करते हैं तो उसमें AR का सूत्र लगाते हैं। AR का फॉर्मूला होता है AN माइनस R माइनस का 1D। AR हमें ज्ञात करना है, AN का मान अकॉर्डिंग क्वेश्चन 253 है, R का मान 20 है, माइनस का 1 और D का मान 5 है। AR बराबर 253 माइनस 19 घटाने पर गुणा में 5। AR बराबर 253 माइनस 19 पंजो 95। AR बराबर 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा, 4 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा, 1 यहां पर 158। अंतिम पद से इसका जो 20वां पद है वो 158 है। यही AR बराबर 158 हमें क्या करना था ज्ञात। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 18वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है,
किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद हमें क्या करने हैं ज्ञात। देखो समझना, प्रश्नानुसार इस एपी के चौथे यानी A4 और 8वें यानी A8, इन पदों का जो योग दे रखा है वो 24 दे रखा है। आगे दे रखा है छठे और 10वें पदों का योग, छठा यानी A6, 10वां यानी A10 और बराबर में दे रखा है 44। चौथा पद हो गया A प्लस का 3D, 8वां पद हो गया A प्लस का 7D और बराबर में हो गया 24। A और A कितना हो जाएगा 2A, 10, 7D और 3D को जोड़ेंगे तो 10D, बराबर में कितना है 24। 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 का भाग देते हैं 2 पंजो 10, 2 का भाग दिया 12। ये पहला समीकरण हो गया। छठे पद का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस का 5D, 10वें पद का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस का 9D और बराबर में कितना दे रखा है 44। A और A कितना हो जाएगा 2A, 9D और 5D कितना हो गया 14D, बराबर में कितना हो गया 44। 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 का भाग दिया तो 22 बार। समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को लेकर चलते हैं, इन पर विलोपन विधि लगाते हैं, A और D निकाल के आगे AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। पहला समीकरण तो हमें दे रखा है A प्लस का 5D बराबर में 12 और दूसरा समीकरण हमने निकाला था A प्लस का 7D बराबर में 22। इन दोनों समीकरणों पर हम कौन सी विधि लगाते हैं, विलोपन विधि। इन दोनों समीकरण पर कौन सी विधि लगाते हैं, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या करते हैं, A और A समान हैं तो तीनों प्लस के थे, तीनों किसके हो गए माइनस के। A से A कट गया, माइनस के 7D में 5D गया तो माइनस का 2D, माइनस के 22 में 12 गया तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कटा, D का मान निकालते हैं, 10 के बटे में 2 और भाग दिया कितनी बार गया 5 बार। अब हम D का मान समीकरण नंबर 1 में D की जगह रखेंगे और A का मान निकालेंगे। तो यहां पे लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो यह आ जाएगा A प्लस का 5 D के स्थान पे 5 बराबर में 12, A प्लस 5 25 बराबर में 12। A का मान निकालते हैं, 12 प्लस का 25 इधर आया तो माइनस का 25 और A का मान माइनस का 13। A का मान कितना आ गया माइनस का 13। इस एपी के प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करने थे, तो पहला पद A1 A माइनस का 13 दे रखा है, दूसरा पद A2 निकालने के लिए पहले पद में D जोड़ देंगे। पहला पद माइनस का 13 है, D का मान 5 है तो कितना बचेगा माइनस का 8। तीसरे नंबर का पद निकालने के लिए दूसरे में D जोड़ देंगे, दूसरा माइनस का 8 है, D कितना है 5, माइनस के 8 में से 5 गया तो माइनस का 3। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः एपी के प्रथम 3 पद, एपी के प्रथम 3 पद, पहला पद कितना आ गया माइनस का 13, दूसरा पद कितना आ गया माइनस का 8, तीसरा पद कितना आ गया माइनस का 3। यह प्रथम 3 पद हमें क्या करने थे ज्ञात। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दे रखा है, सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन से काम शुरू किया। मतलब काम 1995 से शुरू किया था। 1995 में सुब्बाराव का वेतन, सुब्बाराव का वेतन, तो प्रथम वर्ष में वेतन यानी ए, ये कितना हो गया 5,000 रुपए। ठीक है ना, और हर साल 200 रुपए वेतन में वृद्धि प्राप्त की। वेतन में वृद्धि सार्वंतर होती है, ये 200 रुपए दे रखा है। किस वर्ष में उसकी आय 7,000 रुपए हो जाएगी। मान लेते हैं nवें वर्ष में यानी an उसकी आय जो है वो 7,000 रुपए हो जाती है। कौन सा वर्ष है वो, तो n हमें क्या करना है ज्ञात। n ज्ञात करने के बाद वर्ष निकालेंगे तो 1995 में जोड़ देंगे।
ठीक है ना यहां तक। इसमें an का सूत्र लगा देते हैं। हमने पढ़ रखा है ए एन बराबर a प्लस एन माइनस का 1d। ए एन का मान दे रखा है 7000, ए का मान दे रखा है 5000, एन का मान क्या करना है ज्ञात, और डी का मान दे रखा है 200। 7000 प्लस का 5000 इधर आया तो किसका हो गया माइनस का, बराबर में है एन माइनस का 1 और गुणा में है 200। 7000 में 5000 गया तो कितना बचेगा 2000, बराबर में है एन माइनस का 1 और गुणा में है 200। 2000 के बट्टे में कितना आ जाएगा 200, बराबर में कितना आ गया एन माइनस का 1। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 में 2 का भाग दिया 10, बराबर में कितना आ गया एन माइनस का 1। माइनस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो गया प्लस का 1, बराबर में एन। 10 और 1 कितना हो गया 11। मतलब जब उसने काम 1995 में शुरू किया था, उसके 11 साल बाद में सुब्बा राव का वेतन 7000 होगा। तो अतः वह वर्ष कौन सा हुआ, अतः सुब्बा राव का वेतन कौन से वर्ष में, तो वह वर्ष हमें ज्ञात करना है। काम उसने 1995 में शुरू किया था, 11 साल और जोड़ना है, तो 5 और 1 6, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 1 और 1 2। वर्ष 2006 में सुब्बा राव का जो वेतन है वह 5000 से बढ़कर कितना हो जाएगा 7000। यही हमें क्या करना था ज्ञात। आगे बढ़ते हैं इसके 20वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दे रखा है, रामकली ने एक वर्ष के पहले सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। पहले सप्ताह का मतलब हो गया ए, और वो बचत कितने रुपए की है 5 रुपए की, और अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 की वृद्धि की। साप्ताहिक बचत में बढ़ोतरी डी कहलाती है और वो 1.75 रुपए हमें दे रखी है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है, nवें सप्ताह में यानी an उसके साप्ताहिक बचत 20.75 रुपए हो जाती है, तो वह n क्या होगा, यानी कौन सा सप्ताह होगा, ये हमें क्या करना है ज्ञात। an का यहां पे फॉर्मूला पुट करते हैं। हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस का 1d। तो ए एन की जगह क्या रखा 20.75, ए का मान कितना रखा 5, एन माइनस का 1 और डी का मान कितना रखा 1.75। ये तो रहा 20.75 प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का 5, बराबर में बचा एन माइनस का 1 और 1.75। 20 में 5 गया तो कितना बचेगा 15, पॉइंट में 75, बराबर में आएगा n माइनस का 1 और 1.75। 15.75 के बटे में कितना आ जाएगा 1.75, बराबर में दे रखा है n माइनस का 1। दो अंक बाद दशमलव से दो अंक बाद दशमलव कट गया तो ऊपर तो आ गया 1575, बटे में आ गया 175, बराबर में है n माइनस का 1। अब इसमें 5 का भाग देते हैं। 5 का भाग दिया, 5 3 15 3 बार, 5 1 5 6 7 2 बार, 5 25। 5 का भाग दिया, 5 3 15 16 17 2 और 5 7 35, बराबर में आ गया n माइनस का 1। अब इसमें कितनी बार जा रहा है, इसमें 315 में 37, तो 37 को हम किससे गुणा कराते हैं कि 315 बार पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है, यहां पर 5 25 35 आएगा 37 की जगह। अब 35 को किससे गुणा कराए कि 315 आ जाए, तो 5 बार देखते हैं या 9 बार देखें। 9 बार गुणा कराते हैं, 9 पंजो 45, हासिल कितना हो जाएगा 4, 9 तिया 27, 27 और 4 को जोड़ते हैं तो 31, 315। बिल्कुल 35 को 315 से 9 बार काटा जा सकता है, तो भाग कितनी बार गया 9 बार, बराबर में क्या बचा n माइनस का 1। माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, बराबर में n। 9 रे कितना हो जाएगा 10। रामकली का 10वें सप्ताह में वेतन या साप्ताहिक बचत बढ़कर 20.75 रुपए हो जाएगी। ठीक है, n का मान कितना आ जाएगा 10। यहां हमारे इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, 5.2 के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें दे रखा है एपी। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 5.1 के एग्जाम्पल थे जो हमने फिनिश कर लिए 5.1 के साथ। 5.2 के एग्जाम्पल 3 से स्टार्ट है। एपी 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो इसमें ए प्रथम पद कितना दे रखा है 2,
सारवंतर डी निकालते हैं तो दूसरे पद में पहला पद 2 घटाएंगे तो 5। हमें 10वां पद ज्ञात करना है, तो पद से पहले n कितना दे रखा है 10, और 10वां पद यानी a n का मान हमें क्या करना है ज्ञात, यानी a 10 का मान हमें ज्ञात करना है। सूत्र लगाते हैं a n वाला। a n बराबर होता है a प्लस n माइनस का 1 d। a n की जगह 10, a का मान कितना है 2, n की जगह 10 माइनस का 1 और d का मान 5। a 10 बराबर कितना दे रखा है 2, 10 में से 1 गया तो 9, गुणा में कितना है 5। a 10 बराबर कितना दे रखा है 2 प्लस 9 पंजो 45, 45 और 2 कितना हो गया 47, यानी इस AP का जो 10वां पद है वो कितना हो जाएगा 47। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें दे रखा है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, क्या कोई पद शून्य है, उत्तर सहित हमने कारण को बताना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम an -81 लेके सॉल्व करेंगे, बाद में an 0 लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है। समांतर श्रेणी में a का जो मान है प्रथम पद वो कितना दे रखा है 21, d का मान निकालते हैं, दूसरे पद 18 में पहला पद 21 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। अब की बार an का मान -81 लेकर n का मान निकालते हैं। पहला प्रश्न तो ये है, सूत्र लगेगा इसमें an का, an बराबर क्या हो गया a प्लस n माइनस का 1 d। मान रखो an का मान -81 है, a का मान 21 है, n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान -3 है। -81 प्लस का 21 उधर गया तो -21 बराबर में n -1 और -3। यहां पर दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 1 और 1 2, 8 और 2 10, -102, ये -3 गुणा से भाग में आ गया, बराबर में क्या बचा n -1। कैलकुलेट करते हैं, माइनस से माइनस कटा, 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, कितना बचा 10, 3 चौक 12, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, बराबर में क्या बचेगा n। 34 और कितना आ जाएगा 35, यानी इस AP का पद -181 कौन सा है 35वां पद है। ठीक है। अब यहां पर हमें कोई पद शून्य है, प्रश्न में क्या दे रखा है कोई पद शून्य है, तो an हम चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अब हम an 0 रख के n के मान का पता लगाते हैं, तो दोबारा वही फॉर्मूला लगाना है। सूत्र क्या था, an बराबर a प्लस n माइनस का 1 d। an के स्थान पे an का मान कितना रखना है 0, a का मान कितना है 21, n का मान हमें क्या करना है ज्ञात, और d का मान कितना दे रखा है अकॉर्डिंग क्वेश्चन -3। ठीक है। प्लस का 21 उधर गया तो -21 बराबर n -1 और -3 एज इट इज। माइनस के 21 के बटे में आ जाएगा -3 बराबर में n -1, माइनस से माइनस गया, 3 का भाग दिया, 3 7 21, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1 बराबर में n, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। इस AP का कौन सा पद शून्य है, 8वां पद शून्य है। इस तरह से दो क्वेश्चन थे, कौन सा पद -81 होगा 35वां पद, कौन सा पद 0 होगा 8वां पद। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5वां एग्जाम्पल हमें दे रखा है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। ठीक है ना। देखो तीसरा पद यानी A3 का जो मान है वो तो हमें 5 दे रखा है, 7वां पद यानी A7 जो है उसका मान हमें 9 दे रखा है। तीसरे पद का सूत्र होता है a प्लस 2d बराबर में 5, पहला समीकरण। 7वां पद दे रखा है उसका सूत्र a प्लस 6d बराबर में 9, दूसरा समीकरण। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरण पर हम कौन सी विधि लगाएंगे, विलोपन विधि से। दोनों समीकरण पर हम कौन सी विधि लगाएंगे, विलोपन विधि से। तीनों ही पद प्लस के हैं, तीनों किसके हो गए माइनस के, a से a कट जाएगा, माइनस के 6d में से 2d गया तो माइनस का 4d, माइनस के 9 में से 5 गया तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, d का मान निकालेंगे 4 के बटे में 4 और भाग दिया, d का मान कितना आ जाएगा 1। अब ये d का मान समीकरण नंबर 1 में d की जगह रखकर हम a का मान निकालेंगे, तो यहां पे लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो a प्लस का 2, d का मान रखा 1
और बराबर में 5, a प्लस 2 एकम 2 बराबर में 5, a का मान निकालते हैं, प्लस का 2 इधर आया तो माइनस का 2, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3। a और d का मान आ चुका है तो वह ap हमें ज्ञात करनी है। तो प्रथम पद a1 यानी a कितना आ जाएगा 3, दूसरा पद निकालेंगे तो पहले पद में d जोड़ना है, पहला पद 3 है, d 1 है, 3 और 1 कितना हो गया 4, तीसरा पद हमें निकालना है, तीसरा पद हमें कितना दे रखा है, प्रश्न में 5 दे रखा है, तो वह अभिष्ट AP पहला पद 3, दूसरा पद 4, तीसरा पद 5 और यही क्रम आगे चलता रहेगा और यही AP हमें क्या करनी थी ज्ञात। एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 6 में दे रखा है, जांच करें कि क्या 301 इन संख्याओं की सूची का एक पद है या नहीं है। मतलब हमें चेक करना है कि पद 301 इस AP का होगा या नहीं होगा। तो वो हम n से डिसाइड करेंगे। यदि n का मान हमें पूर्ण संख्या धनात्मक संख्या में मिला तो यह इस AP का पद होगा। n का मान नेगेटिव और अपूर्ण संख्या में मिला तो यह पद इस AP का नहीं होगा। तो इस AP में पहला पद a का मान कितना हो गया 5, d निकालने के लिए दूसरे 11 में पहला 5 घटाते हैं तो 6, ठीक है। और मान लेते हैं इस AP का पद 301 है, वो फाइनल डिसाइड कौन करेगा n। an का सूत्र लगा दो, an के सूत्र से n ज्ञात कर लेंगे। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस का 1d। a n की जगह 301 रखा, a की जगह 5, n का मान हमें ज्ञात करना है और d की जगह कितना रखा 6। 301 प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का 5 बराबर में n माइनस का 1 6। 301 में से 5 गया तो 296, ये 6 गुणा से भाग में बराबर में क्या बचेगा n माइनस 1। 6 का भाग 2, 6 चौका 24 कितना बचेगा 5, 6 नाम 54 कितना बचेगा 2, पॉइंट की वजह से कितना हो जाएगा 20, 6 तियो 18 यानी 296 में 6 का भाग दोगे तो अप्रोक्सली आंसर कितना आएगा 49.3, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1 बराबर में n का मान 49 और ये कितना हो गया 50, पॉइंट में कितना आ जाएगा 3। तो n का जो मान है पॉजिटिव तो है लेकिन पॉइंट में आने की वजह से अपूर्ण संख्या में है। कौन सी संख्या में है, अपूर्ण संख्या में है। और अपूर्ण संख्या में होने के कारण जो पद इस AP का हम मान रहे थे वो इस AP का पद नहीं होगा। तो फाइनली क्या लिखेंगे, अतः पद 301 इस AP का नहीं होगा, इस AP का नहीं होगा, ठीक है। यहां जाकर एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 7 हमें दे रखा है, कितनी 2 अंकीय संख्या 3 से विभाज्य है। तो यहां पे लिखते हैं 2 अंकों की 3 से विभाज्य संख्याओं की सूची, ठीक है ना। उसकी हम AP तैयार कर लेते हैं। तो 2 अंकों में 3 से विभाज्य पहली संख्या देखो, 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, शुरुआत कहां से होता है 12 में। 12 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 15, उसमें 3 जोड़ा तो कितना हो गया 18। अंतिम संख्या हम देखते हैं तो 2 अंकों की अंतिम संख्या है 99, 99 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो ऐसी कितनी संख्या होगी, n का मान हमें क्या करना है ज्ञात। देखो पहला पद a जो है वो हमें 12 दे रखा है, d निकालने के लिए दूसरे पद 15 में पहला पद 12 घटाएंगे तो 3 मिलेगा। अंतिम पद an जो दे रखा है वो 99 है और कितने पद हैं, कितने पद होंगे, n का मान क्या करना है ज्ञात। सूत्र लगाते हैं यहाँ पे an का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस का 1d। a n की जगह 99, a की जगह 12 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है और d की जगह 3। 99 प्लस का 12 इधर आया तो माइनस का 12 बराबर में क्या है n माइनस का 1 और गुणा में 3। 99 में 12 घटाते हैं, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया तो 8। ये 3 गुणा से कहाँ आ जाएगा भाग में, बराबर में कितना आ जाएगा n माइनस 1। 3 का भाग इसमें देते हैं,
3 दूना 6, 7 8, 3 नाम 27 29 बार, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1 और बराबर में कितना बचा n। 29 और 1 कितना हो जाएगा 30, यानी 2 अंकों की 3 से विभाज्य संख्याओं, सूची की संख्या कितनी हो जाएगी 30, यानी ऐसी 30 संख्या है जो 2 अंकों की है और 3 से विभाजित है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 की ओर। 8वां एग्जांपल हमें दे रखा है, इस एपी के अंतिम पद से 11वां पद हमें ज्ञात करना है। मतलब अंतिम पद से 11वां पद इस एपी का कौन सा होगा वह हमें बताना है। इस एपी में पहला पद कितना हो गया 10, सारवंतर निकालोगे तो दूसरे पद 7 में पहला पद 10 घटाओगे तो माइनस का 3, अंतिम पद an का मान कितना दे रखा है 62, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है तो r का मान कितना हो गया 11। अंतिम पद से rवां पद ज्ञात करने का मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है, ये होता है ए आर बराबर ए एन माइनस आर माइनस 1d। ए आर हमें क्या करना है ज्ञात, ए एन कितना दे रखा है 62, आर यानी 11 माइनस का 1 और डी दे रखा है माइनस का 3। ए आर बराबर 62 माइनस 11 में से 1 गया तो 10 और माइनस का 3। ए आर बराबर 62 माइनस माइनस प्लस 10 दिया 30। ए आर बराबर यहाँ पे 2, 6 और 9, 6 और 3 9। इस एपी का अंतिम पद से 11वां पद 92 है, जो कि हमें क्या करना था ज्ञात। ठीक है, इस तरह से इसका 8वां एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 9 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 1000 रुपए की राशि 8% वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। मतलब मूलधन हो गया 1000, प्रतिशत हो गया 8% और साधारण ब्याज हमें ब्याज का प्रकार दे रखा है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की गणना कीजिए। मतलब प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज कितना होता है, क्या ये ब्याज एक समांतर श्रेणी बनाता है? यदि हाँ तो इस तथ्य का उपयोग करते हुए 30वें वर्ष के अंत में ब्याज कुल कितना होगा, कुल ब्याज हमें क्या करना है ज्ञात। मतलब 30वें वर्ष के अंत का ब्याज हमें निकालना है। देखो, माना nवें वर्ष का साधारण ब्याज, nवें वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो an रुपए है। ठीक है, यहां पर हमें मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन जिसे अपन प्रिंसिपल कहते हैं वो हमें 1000 रुपए दे रखा है। दर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमें 8% दे रखा है। तो यहां पे लिखते हैं पहले वर्ष का साधारण ब्याज, पहले वर्ष का साधारण ब्याज यानी A1, पहले वर्ष का साधारण ब्याज यानी A1। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन हमें दे रखा है 10,000 मतलब 1000, रेट हमें दे रखी है 8%, समय दे रखा है 1 साल और बटे में कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 को 1 से गुणा, 8 को 10 से गुणा किया तो 80। पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया 80 रुपए। इसी प्रकार दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकालोगे तो मूलधन कितना है 1000, रेट कितनी है 8, समय है अगले 2 साल के लिए और बटे में कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 दूना 16, 16 धाए 160। दूसरे वर्ष का मिश्रधन, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया 160 रुपए। तीसरे वर्ष का निकालोगे तो वही मूलधन 1000, दर 8, तीसरे वर्ष के लिए 3, बटे में कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 या 24, 24 दाए 240 रुपए। 3 पद आ गए, इसी की सूची बना लो। एक सूची हमारे पास आ गई साधारण ब्याज की। पहले वर्ष का ब्याज कितना था 80 रुपए, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना था 160 रुपए, तीसरे वर्ष का ब्याज कितना था 240 रुपए और ये ब्याज इसी तरह से चलता रहेगा। अब हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एपी की जांच। एपी की जांच के लिए हमने A2 में से A1 घटाना है। A2 हमें 160, A1 हमें 80 दे रखा है, घटाया तो 80 रुपए आ गया। फिर हम A3 में से A2 घटाएंगे। A3 कितना है 240, A2 कितना है 160, घटाया तो कितना आ गया 80।
दोनों पद बराबर हैं, a2 में से a1 घटाया बराबर है a3 में से a2 घटाया वो बराबर है, ये सब 80 के बराबर हैं। अगर ये दोनों पद बराबर है तो अतः इस स्थिति की AP संभव है, इस स्थिति की AP संभव है। AP संभव है तो 30वें वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? प्रश्न ये पूछा था, 30वें वर्ष का साधारण ब्याज भी हमें क्या करना है? ज्ञात। 30वें वर्ष का साधारण ब्याज यानी A30 हमें निकालना है और 30वें पद का फॉर्मूला होता है A + 29D। A पहले वर्ष में कितना दे रखा था? 80। 29D दो पदों का अंतर भी कितना आया? 80। कैलकुलेट कर लो इसे, ये तो रहा 80 + 0, 8 से गुणा कराओ, 8 नाम 72 हासिल 7, 8 दूना 16, 16 और 7 को जोड़ते हैं कितना हो गया? 23। दोनों को जोड़ा, 80 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 2400 रुपए। तो 30वें वर्ष के अंदर ब्याज कितना लगेगा? 2400 रुपए, जो कि हमें क्या करना था? ज्ञात। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 हमें दे रखा है, एक फूलों की क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब हैं और इसी तरह आगे भी हैं। आखिरी पंक्ति में 5 गुलाब हैं, तो फूलों की क्यारियों में कितनी पंक्तियां हैं? पंक्तियों की संख्या में क्या करनी है? ज्ञात। माना फूलों की nवीं क्यारी में फूलों की संख्या an है। इसे क्या प्रश्न AP में लिखा जाएगा? पहली क्यारी, दूसरी क्यारी, तीसरी क्यारी से हम AP बना लेंगे। पहली क्यारी में 23 गुलाब हैं, दूसरी क्यारी में 21 गुलाब हैं, तीसरी क्यारी में 19 गुलाब हैं और ऐसे करते करते आखिरी क्यारी में केवल 5 ही गुलाब हैं। तो इससे पहले पद A का मान कितना मिल गया? 23। D निकालते हैं, दूसरे 21 में पहला 23 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -2। अंतिम AN कितना दे रखा है? 5। कितनी क्यारियां हैं? क्यारियों की संख्या निकालनी है, यानी N हमें क्या करना है? ज्ञात। सूत्र लगाते हैं AN का। AN बराबर होता है A + n - का 1D। AN दे रखा है 5, A दे रखा है 23। कितनी क्यारियां है? N हमें ज्ञात करना है और D का मान दे रखा है -2। प्लस का 23 इधर आया तो -23 बराबर में n - का 1 और एक -2। 5 में से 23 गया तो -18, -2 गुणा से भाग में आ गया बराबर में n - 1। माइनस से माइनस कटा, 2 का भाग दिया 9 बार बराबर में n - 1। अगर हम n का मान ज्ञात करते हैं तो माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, 9 रे कितना हो गया? 10। यानी इस पूरे बाग में फूलों की टोटल कितनी पंक्तियां हैं? एक क्यारी के अंदर टोटल 10 पंक्तियां हैं, अर्थात हमें एक क्यारी में कुल कितनी पंक्ति हैं उनकी संख्या क्या करनी थी? ज्ञात। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हमने प्रश्नावली 5.2 के सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ और ये मेहनत अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज चैनल के लिए, हमारे लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 5.3 के सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल कंप्लीट करके इस प्रश्नावली को एंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक आज के लिए पर्याप्त। जय हिंद, जय भारत।